हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें एंग्जाइटी में ऐसा क्यों लगता है कि हमें कोई बड़ी बीमारी है या हम अपने आप को बीमार क्यों फील करते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम अनहेल्दी हैं। हमें बार बार अपने आप पे डाउट क्यों होता है कि हमें कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या फिर कोई हम हार्ट अटैक से, कैंसर से या फिर किडनी फेलियर से या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर से हमारी सडन डेथ हो सकती है, हमें कार्डियक अरेस्ट आ सकता है और तरह तरह की बीमारी। मतलब हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों सोचते हैं, मतलब कहीं इन क्वेश्चंस में इनका आंसर छुपा हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ना अच्छा महसूस हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये वीडियो का वैसे एज अ मोटिवेशन मान के चलो कि आपको थोड़ा मोटिवेशन होगा कि हाँ भाई एंग्जाइटी में हो तो ये सोचना, ये सब ख्याल आना नॉर्मल बात है। तो दोस्तों बहुत बार जैसे मेरे को भी लगता था कि कभी ना कभी कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए या हार्ट की बड़ी बीमारी हो। वो दोस्तों अधिकतर कारण तो ये रहते हैं कि आप अपने आप को ना, अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो बार बार सोच सोच के कि अब अपना कंपेयर करने लगते हो दूसरों से। यार वो इतना हेल्दी था, उसको हार्ट अटैक आ गया तो मैं तो कहीं ना कहीं उससे ओवरवेट हूँ, अनफिट हूँ। और क्या ना, मेरे को भाई आपको दिखती है आपकी बॉडी के मसल्स नहीं है आपके पास, आपका पेट निकला हुआ है या फिर आप थोड़े से मोटे हो गए हो या फिर आपका बीपी थोड़ा सा 120 से हल्का सा ऊपर 130 140 तक 150 तक कभी कभी आपकी रीडिंग आ गई है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बीमार हो। तो ये बार बार सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करना, बार बार रीएश्योरेंस देना, बार बार अपने आपको एक एविडेंस देना कि भाई हाँ आप खराब हो, आपके साथ कोई ना कोई गलत चीज़ हो रखी है, तो आपको कहीं ना माइंड में बिलीव बन जाता है कि आप अनहेल्दी हो, अपने आप को आप अनहेल्दी मानने लग जाते हो। और कुछ टास्क सेट कर लेना, जैसे भाई मेरे को कल से हेल्दी खाना है या मेरे को 10,000 स्टेप चलने हैं, क्योंकि आजकल इंस्टा पर ट्रेंड है भाई 10 के स्टेप डेली कंप्लीट कर लो तो आप हेल्दी रहोगे। और कहीं ना कहीं आप उनको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको लगता है कि यार मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैंने तो 10,000 स्टेप चला ही नहीं। जिस दिन कंप्लीट नहीं होगा उस दिन आपको एंग्जाइटी फील होगी, स्ट्रेस फील होगा। तो ये टारगेट अनसेट टारगेट सेट कर लेना कि डेली हेल्दी मील ही खानी है और उबला हुआ खाना है, फास्ट फूड कभी नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों लाइफ ऐसे काम नहीं कर सकते ना जितना आप उसको, भैया तो आप साधु बन जाओ कि भाई आपको कोई मोह माया कुछ है ही नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तपस्या करनी है, जो मिल गया खा लिया बाकी काम खत्म। पर आपको तो एक नॉर्मल जैसे ह्यूमन नेचर पहला था वैसे ही आपको जीना है ना, जो आपकी लाइफ पास्ट में थी उस टाइप की भाई एकदम मौज मस्ती से। तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेस करोगे, अपनी सेल्फ इमेज को बार बार डिस्ट्रॉय करोगे दूसरों से कंपेयर करके, या फिर छोटे मोटे टारगेट से 10 के स्टेप आप नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, दुनिया जिम भी जा रही है। अरे तो आपने कभी आप और कुछ तो अच्छा कर ही रहे हो ना उसके अंदर, कि आप जरूर थोड़ी भी 10 के स्टेप कंप्लीट करने के बाद या फिर आपका बीपी 120-80 रहेगा तो आप जल्दी ज़्यादा लंबी उम्र तक जियोगे या फिर ज़्यादा आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं जो आपको भाई हेल्दियर बना सकते हैं, पर ऐसा कोई कहीं पे भी आप कोई गारंटी कोई नहीं देता कि आप 10 के स्टेप डेली चलोगे तब कोई मरोगे ही नहीं। ऐसा तो अगर 10 के स्टेप चलने से अगर आप हेल्दी रहते तो लाइफ लॉन्ग आप 10,000 स्टेप चलते रहो, आप जिंदा रहोगे। तो ऐसे आप अपनी सेल्फ इमेज को बार खराब मत करो। और कुछ कारण ये है दोस्तों, आप अपनी जो आपकी जो बॉडी है ना वो एक तरीके बोलते हैं हाइपर विजिलेंस स्टेट रहती है। मतलब आप ऐसे स्टेट में चले जाते हो कि आपकी छोटी छोटी गतिविधियां नोट नोट करने लगते हो। जैसे एक विजिलेंस डिपार्टमेंट रहता है ना, जो कि हर जगह रेड मारता है कि भाई यहाँ पे गलत काम तो नहीं, यहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। बार बार देखोगे यार, कभी पहले मेरे चेस्ट में कभी मेरे को बीट सुनाई दिया, चेस्ट में बीट सुनाई दे रही है तो हार्ट की दिक्कत आ गई है। यार यहाँ पे स्टमक में राइट साइड में पेन है तो यहाँ पे लीवर रहता है तो यहाँ पे यार लीवर की दिक्कत आ चुकी है मेरे को। पीछे दोनों कमर के पीछे किडनी रहती है तो यहाँ पे पेन हो रहा है तो किडनी की। अब हर जगह हर टाइम कहीं ना कहीं ना अपने आप के ऊपर ही रेड मारते रहते हो बार बार, कभी इधर रेड करी कभी इधर रेड करी, यहाँ पे दिक्कत आ रही, यहाँ पे दिक्कत आ रही, यहाँ पे आपको एक इन सर्च ऑफ परफेक्ट, मतलब परफेक्ट बनना है आपको। दोस्तों परफेक्टिज्म तो मतलब ह्यूमन नेचर है नहीं ना परफेक्ट, कभी आप परफेक्ट बन ही नहीं पाओगे कि आप हमेशा एकदम एक, मतलब आप किसका एग्जांपल दोगे कि भाई जो हेल्थ में बहुत अच्छा था, उसका पैसा बहुत अच्छा था, उसका फैमिली बहुत अच्छी थी, उसके पास हर चीज़ थी, ऐसा कोई आदमी बना ही नहीं आज तक। मतलब भगवान की भी अगर आप कहानियां पढ़ते हो तो भगवान के पास भी कुछ ना कुछ कमी हमेशा रही है। भगवान राम थे, उन्होंने वनवास काटा, उनके पास राजपाट नहीं था, उनके पास वाइफ थी, उनके बच्चे हुए तो बच्चे उनसे अलग हो गए, उनकी वाइफ धरती में समा गई, तो XYZ उनके साथ अलग अलग स्टोरी चली थी। तो आप परफेक्ट बनने की चाह में आप चलते हो कि भाई मैं पूरा 6 पैक मेरी बॉडी रहे, मेरे पूरे 120-80 हर बार नापो तो बीपी आए, 72 हार्ट बीट्स आए और मेरा वेट बिल्कुल मेरी हाइट के हिसाब से रहे। तो जैसे पैरामीटर सेट क्यों है गवर्नमेंट ने या फिर साइंटिस्ट ने या फिर डॉक्टर्स ने कि भाई हाँ इतने के आसपास रहोगे तो ठीक रहोगे, वेल एंड गुड है। नहीं रह पा रहे तो ऐसा नहीं कि मर जाओगे, ऐसा कहीं भी लिखा कि इससे ऊपर चलेगा तो मर जाओगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 रहेगा, 300 रहेगा, 500 रहेगा, 800 रहेगा। तो कहीं मैंने ऐसे ऐसे लोगों की रिपोर्ट देखी है जो कोलेस्ट्रॉल की, जिनके अंदर 900 ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है 900 तक आए हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल 700 तक पहुंचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मर गए, उनकी उम्र 50-60 साल तक की उनकी उम्र है, उनको शुगर भी है, उनको बीपी भी है, पर वो कोई नहीं मरा आज तक। मतलब कि भाई कोलेस्ट्रॉल हाई होना एक गलत बात है मान लिया, क्योंकि भाई हमें एक रेंज मिली है कि इतना रहेगा तो ठीक रहेगा। और किन्हीं रिसर्च में जब हमारे जो अंदर जो कहीं ना कहीं प्लाक जमा होता है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल से क्रिस्टल्स पाए गए हैं, तो हमने ऐसा इमेजिन करा, ऐसे रिसर्च करा और देखा गया कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम रहता है तो आपकी हार्ट हेल्थ थोड़ी ठीक रहेगी और आप और टाइम लगाओगे ब्लॉकेज जो बनने में, या फिर ब्लॉकेज कभी आपकी बने ही ना। तो
अब आदमी उसको सीधे कोरिलेट कर लेता है कि भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा थोड़ा सा बीपी हाई रहता है, तो मेरे पास 2 फैक्टर है और मैं स्मोकिंग भी करता हूँ कभी कभी, और मैं ड्रिंक भी कर लेता हूँ, और मैं बाहर का भी खा लेता हूँ, मैं थोड़ा मेरा ओबेसिटी भी मेरे को, तो मेरे को कहीं ना कहीं अब मेरे को हार्ट अटैक बन जाए। मतलब आदमी अपने आप आपको एक परफेक्ट आपको एक फ्रेम चाहिए बॉडी का, और उसके बाद आप अपने आप को बीमार महसूस करने लग जाते हो। तो ऐसे आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। और आप एक और क्या काम करते हो, अपने जो आप हेल्दी होने की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको साइंस है, जो आपके अंदर लक्षण है हेल्दी होने के, वो आप इग्नोर करते चले जाते हो। अरे हेल्दी कैसे हो आप उम्र कितनी साल है, 25 साल, 30 साल, 40 साल उम्र है, मरते लोग कितने, 70 80। हमारा जो एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 69 पॉइंट समथिंग ईयर्स है, जो आप ऑफिशियल सर्च कर सकते हो। तो 70 साल की उम्र के होकर मरोगे ना, 80 साल की उम्र के होकर मरोगे। तो आप एक फैक्टर को इग्नोर क्या करते हो, 25 साल के हो उसको आप इग्नोर कर देते हो, आप जवान हो, आप यंग हो, उसको इग्नोर कर दोगे। आप 5000 स्टेप चल रहे हो, उसको आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि आप 10,000 स्टेप नहीं चल पा रहे हो। आप घर का खाना खा रहे हो तो उसको आप इग्नोर कर दो कि आप घर पे आप घी खा रहे हो, या फिर आप क्या नाम है ये घर पे पराठे खा रहे हो। तो उन चीज़ों को आप एज अ नेगेटिव वे लेके जा रहे हैं, बल्कि पॉजिटिव वे में देखो ना, आप घर का खाना खा पा रहे हो, आप डेली 5000 कम से कम स्टेप चल पा रहे हो। लोग ऐसे हैं जो 1000 स्टेप भी नहीं चल सकते हैं, उनको मतलब पैर खराब है, किसी कुछ खराब है, तो वो भी तो जिंदा रह रहे हैं। तो स्टेप्स तो जिनके पैर वही चल पाएंगे, जिनके पैर नहीं है तो मतलब इससे मर जाना चाहिए उनको। और आप सैटरडे संडे कभी स्पोर्ट्स खेल लेते होगे, या फिर आप बुक पढ़ रहे हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो, अपने कैरियर अब लाइफ में बिजी हो, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वे देता है कि लाइफ में अगर आप बिजी रहोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। पर आप कहो यार मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में पड़ा रहता हूँ, बस पढ़ता हूँ घर चला जाता हूँ, तो मैं तो यार अनहेल्दी हो गया, मेरा तो मेंटल हेल्थ खराब है। अरे भाई मेंटल हेल्थ ऐसे खराब नहीं होती जैसे आप सोचते हो। तो अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय करना, सेल्फ डाउट करना, जनरलाइजेशन करना, मतलब आप सोच लेते हो उसने मेरे बारे में कुछ कह दिया, या उसको हार्ट अटैक आ गया तो मेरे को भी हार्ट अटैक आ जाए, खत्म कहानी, कि सेम एज थी हमारी और हमारा कलर बॉडी का रंग सेम था, खत्म कहानी। अरे ऐसे नहीं होता कि उसकी जो कंडीशन थी। अब हमारे यहाँ पे इतनी डेथ्स हुई हैं, लगभग पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर लगभग 5 डेथ हो चुकी हैं। 2 थे, मतलब ऑलमोस्ट सबकी उम्र जो थी 25 साल से 35 साल थी, और 2 बंदे थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो किसी ट्रक के नीचे आ गए, उनके डेथ हो गई थी। और एक बंदा था जो जिम करता था, उनने कोई हाई डोज ऑफ टर्मिन इंजेक्शन रहता है, या एम्प बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे जो जिम लैंग्वेज में, तो वो कुछ हाई डोज चली गई थी, उसकी दिमाग की नस फट गई, वो मर गया ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे फैला कि हार्ट फेल हो गया, भाई देसी भाषा में बोलते थे हार्ट फेल हो गया। तो सबने देखा, बाद में पता चला कि उसने ये नशा किया था, मतलब इंजेक्शन वगैरह लिया था। उसके बाद एक यह बंदा एक्सपायर हुआ, वो लगभग 12th क्लास से ऑलमोस्ट ड्रिंक कर रहा है, स्मैक, कोकेन, XYZ, जो भी नशे मेरे को मत पता भी नहीं है, वो सब नशे कर रहा है, नसों से भी ले रहा है, नाक से भी ले रहा है, मुंह से भी ले रहा है, मतलब विच एवर वे पॉसिबल वो नशे कर रहा है। तो उसकी अभी वो सोते सोते मतलब उसको थोड़ा बीमार हुआ, हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से उसको थोड़ा ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, ठीक ठाक, ये घर आया, वो सोया और मर गया। तो दोस्तों उसने कभी चेकअप कराया नहीं, कभी हेल्दी अपने उसने मतलब कभी होश में ही नहीं रहा वो आदमी। तो उसको कैसे आप अपनी जज कर सकते हो कि आप और वो सेम है? उम्र सेम होने की बात अलग है, उसकी लाइफ स्टाइल तो अलग है ना। और ये मेरी लगभग गारंटी है, अगर आपने इको वगैरह करा लिया तो सडन डेथ होना नामुमकिन है एक तरीके से ना। अगर इको आपका नॉर्मल आ रहा है, उसके अंदर कोई मतलब कार्डियोमायोपैथी वगैरह नहीं आ रही है, तो भूल जाओ कि आपकी 50-60 साल पहले से कोई ब्लॉकेज वगैरह बननी शुरू होगी भी। और हार्ट अटैक एक बार आता है, 3 बार तो आदमी झेल लेता है कम से कम, तो वो भी उम्र के बाद आता है। 60-70 साल के आसपास आदमी को अमूमन हार्ट अटैक आता है, जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, स्मोकिंग डेली कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, और अपना जो भाई एक्सेसिव ऑफ मतलब अनहेल्दी फैट्स वगैरह ले रहा है, उसको भी आप नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर आप शराब पी रहे हो, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हो, अनहेल्दी फैट ज़्यादा ले रहे हो, तो अगर आप डेली अगर थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते हो, अब इस बात को आप दिमाग में कैसे मान लोगे कि अब एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उनमें 2 बस स्मोकिंग कर रहा हूँ और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने आप को इतना डाउन लेके चले जाओगे, सेल्फ इमेज इतनी खराब कर लोगे कि आपको एंग्जाइटी होने लगेगी। ऐसे नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ उसको आप कैसे आप कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर सकते हो या कम कर सकते हो थोड़ा उसका इम्पैक्ट जो है। डेली अपने घूमो, जल्दी उठोगे, और 1 घंटा 1.5 घंटा रनिंग कर सकते हो, या फिर वॉकिंग कर सकते हो, जो भी आपको सहूलियत लगे वो आप रिलैक्स होकर बिल्कुल करना है। और उसके बाद पॉजिटिविटी फील करनी है अपने अंदर भी, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने एक अच्छा काम किया है आज। तो कहीं ना कहीं अपने आप ही बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें दोस्तों, बिना मेडिसिन के कैंसर भी ठीक हो जाता है, बस हमें तरीके नहीं पता, हमें रास्ता नहीं पता। तो ये एंग्जाइटी बहुत छोटी चीज़ है। तो अपनी बार बार सेल्फ इमेज खराब नहीं करनी, बार बार गूगल करके या फिर यूट्यूब पे सर्च कर करके, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को, जैसे भाई बहुत बार रील्स आती है कि भाई 7 बुक्स दैट चेंज माई माइंड, आप उस रील को सेव कर लोगे और कभी भी उन बुक्स को पढ़ नहीं पाओगे, कभी भी या 7 वीडियोज दैट चेंज योर लाइफ, हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन, हाउ टू बी गुड, हाउ टू फलाना धिमकाना, ये सब आ जाएगा। 7 फूड दैट यू शुड ईट डेली, 7 योगा प्राणायाम दैट यू शुड डू डेली, उनको सेव कर लोगे, आप देखोगे उनके अंदर आपको वो फील होगा,
फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं इसको, आपके अंदर डेवलप होता जाएगा धीरे धीरे उन रील्स से, उन वीडियोस को नहीं देखने का, उन बुक्स को नहीं देखने, गिल्ट बनता चला जाएगा और वो आपको एंग्शियस फील कराएंगे, स्ट्रेस फील कराएंगे, यार अब तो मैं डिसिप्लिन में तो आ ही नहीं पाया, मैंने 7 बुक नहीं पढ़ी, मैंने वो 5 वीडियो देखी नहीं जो यूट्यूब पे उस रील ने बोला था, मैं वो 7 सुपर फूड तो खा ही नहीं रहा हूँ जो मैं उस रील में देखा था, दोबारा उन रील को सर्च करो, दोबारा देखो, हाँ कल से शुरू करूँगा, भाई वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ आप 7 वो फूड डेली, अब यार कोई एनर्जी कमांडो तो बात अलग है, आपको मरने मारने से डर ही नहीं लगता, भाई मैं तो नहीं कर सकता, या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान इन चीज़ों को डेली सुबह उठते ही भाई अदरक का पानी, धनिया का पानी, बस अगर सुबह खाली पेट की अगर आप दवाई ढूंढो ना कि आपको सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए, तो कम से कम 1000 चीज़ें मिल जाएंगी। तो यार 1000 चीज़ें आप डेली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? हर आदमी हर चीज़ अलग अलग बता रहा है, सुबह धनिया का पानी पियो, मेथी का पानी पियो, सुबह अखरोट खाओ खाली पेट, सुबह बादाम खाओ खाली पेट, सुबह जूस पियो खाली पेट, सुबह गाजर का जूस पियो, सुबह आंवला का रस पियो, सुबह मोरिंगा पाउडर पियो, सुबह सुबह अश्वगंधा लो, मतलब जो भी चीज़ बता रहा है, आप कितनी चीज़ें सुबह सुबह खाली पेट कैसे ले लोगे? एक चीज़ को ले सकते खाली पेट, धनिया पाउडर खाली पेट पी लिया तब खाली पेट थोड़ी रह गए, जब मेथी पाउडर आपने खाली पेट लिया तब खाली पेट थोड़ी रहेगा, उसका फिर आपने अखरोट खाली पेट लेने हैं, तो आप खाली पेट कब तक रहोगे? तो ये बातों को समझो, बातों को अपने मन के अंदर लाओ, थोड़ा सा एजुकेटेड बनो कि हाँ भाई ये चीज़ें आपको घुमाने के लिए, मतलब ये आपको फियर बना देंगी, फिर वैसी रील आने लगेगी, उनको पैसा मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि रील्स देखने से, यूट्यूब देखने से ही एंग्जाइटी बनती है, या फिर इनको छोड़ दोगे तो आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। आपके माइंड में अगर उनको आप रिपीट करते रहोगे, आप एंग्जाइटी वर्ड को ही छोड़ दोगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं मैं थोड़ा बीमार हूँ, या फिर मेरे को थोड़ी समस्या है, या फिर मेरे को थोड़ा सा ना भारीपन लगता है शरीर में, या फिर मतलब एंग्जाइटी डिप्रेशन वर्ड थोड़ी ट्रीट करने मुश्किल हो जाता है माइंड के लिए। माइंड सोचता है कि यार ये कुछ बड़ी चीज़ होगी, इनको थेरेपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बल्कि जो मैं वीडियो में बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करो। डीप ब्रीथिंग अगर दिन में दोस्तों 4-5 बार 6 बार कर लोगे ना, बस 5-5 6-6 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं कि भाई आपको पूरे पूरे दिन में डीप ब्रीथिंग करनी है। बस 5 मिनट बैठे, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांसों पे ध्यान लगाया, क्योंकि और कुछ हमने ज़्यादा भाई साधु संत बनना नहीं है कि भाई कुछ मरने के बाद की या मरने से पहले की क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान होता है, हमें स्वर्ग नरक को जानना नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीप ब्रीथिंग करी, डीप ब्रीथिंग क्या आपको प्रेजेंट में ले आएगी। 2 घंटे से आपको डीप ब्रीथिंग थोड़ी सी नेगेटिव थॉट आए, आपने ब्रेक लगा दिया डीप ब्रीथिंग करके, फिर 2 घंटे बाद आए दोबारा ब्रेक, ऐसे 12 ब्रेक लगते रहेंगे, फिर थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे। महीने, 2 महीने, 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको बीमारी बहुत पुरानी है, मतलब 10 साल से पुरानी है, तो 3 महीने मैक्सिमम मान लो, 4 महीने मैक्सिमम मान लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर वैसे नहीं कर पा रहे डीप ब्रीथिंग भाई, क्योंकि स्ट्रेस होता है, डीप ब्रीथिंग करोगे सर भारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत से लक्षण और बढ़ जाते हैं डीप ब्रीथिंग करने से थोड़ी बहुत दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए, तो आप मेडिसिन का सहारा ले सकते हो, तो आपको थोड़ा सा काम डाउन कर देंगी और फिर धीरे धीरे करके मेडिसिन छोड़ दो। पर मेडिसिन का कोर्स जो है ना 6 महीने साल भर तक चलता ही चलता है। तो नेचुरल वे ट्राई कर लो, डीप ब्रीथिंग नेचुरल वे है, और डीप ब्रीथिंग के अलावा कोई इसका खास इलाज बना नहीं है। डीप ब्रीथिंग थोड़ा जर्नलिंग जो रहता है ना, लिखना, ये 2-4 टेक्निक्स है, वो मैं इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे से कनेक्ट करोगे बता दूंगा। बाकी अपने आप की इमेज खराब मत करो, आप हेल्दी हो, मेरी गारंटी आप हेल्दी हो, बहुत हेल्दी हो, क्योंकि अपने आप को फोर्स करोगे, बार बार अपनी इमेज डिस्ट्रॉय करोगे तो बार बार एंग्जाइटी बढ़ती चली जाएगी। तो अपने आप को गंदा गलत मत मानो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, थोड़ा बीपी बढ़ गया, थोड़ा मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आपके अंदर ना ये डाउट्स डाल दिए हैं इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने, आपने अपने आप डाल दिए खुद सर्च कर करके। हम इंस्टाग्राम को या गूगल को दोस्त ठहराते रहते हैं कि भाई ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अपने आप इमेज को डाउट में डाल के, इमेज को डाउट गूगल कर करके, या फिर बहुत से लोगों के पास्ट में कोई ट्रॉमा रह जाता है कि भाई मैं उस दिन मेरे को पैनिक अटैक आ गया था, मेरे को तो एंग्जाइटी कारण नहीं था, क्योंकि मेरे को पैनिक अटैक आता नहीं और मेरे को एंग्जाइटी होती नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई एक बार हार्ट बीट सुनाई देगी, खेलते खेलते बहुत तेज तेज, यार उस दिन मेरे को हार्ट बीट सुनाई दी थी, उस दिन मेरे को हार्ट बीट सुनाई दी थी, क्यों दी थी, कैसे दी थी, उसके करते करते कार्डियोफोबिया बन जाएगा। खेलते खेलते सर में दर्द हो गया था, सर में दर्द कैसे हो सकता है यार, गैस हो सकता है, सोचो दोबारा हो गया, अरे यार दोबारा वहीं पे दर्द हुआ है पक्का, कहीं ना कहीं ना गैस का दर्द कहीं भी घूम सकता है, पर ये तो यहीं पे दर्द हो रहा है, तो अच्छा ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये वो XYZ आदमी एंग्जाइटी अपने आप बना लेता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर बताना मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है मैंने मोटिवेट किया हो आपको, मोटिवेट किया तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपके जैसे टाइम मिलता है जरूर से आपकी हेल्प करूँगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।